गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो सही है सबका? हेलो, सही आ रहा है सबका? ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें बताओ एक्सरसाइज 9.5 तक में किसी को कोई डाउट है? अप टू एक्सरसाइज 9.5। अप टू एक्सरसाइज 9.5 किसी को डाउट? नाइन 9.5 कंप्लीट करने के लिए मिला था, अप टू 9.5 तक। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको डिस्कशन कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। और परसों वाले टेस्ट पेपर में किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो? टेस्ट पेपर और एक्सरसाइज अप टू 9.5 किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को? किसी को डाउट है कोई? आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन मेनली सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वही चीज बताया था क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है ना, और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी आपको वही चीज बताया था मैंने, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट सही है, बस आप वो चेक कर लो कि अगर इंटीग्रेशन सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेक्ट कर लो, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन सबका अलग अलग टाइप से आ सकता है, ठीक है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होगा, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका इक्वेशन किस टाइप से आ रहा है या दिख रहा है, आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो आपके पास आंसर बुक तो होगा नहीं, है ना। तो आप जहां तक, बस हमारा एम ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम इतने इतने पोजीशन तक पहुंचो कि आपका चीजें जो वो सिंप्लीफाइड दिखें, ठीक है। मतलब कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उससे हमें सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लेके आना इंटीग्रेशन को, है कि नहीं। तो आप ट्राई करो कि जितना ज्यादा आप क्लोज पहुंच सकते हो सिंप्लीफिकेशन के। अगर कहीं लॉग वॉग का टर्म है तो उसको एडजस्ट करने का ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उतने तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे हमें ये ट्राई करना होता है कि ये जो आपका आंसर है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाइड कर पाओगे, ठीक है। अभी हम लोग इनवर्स वाला पार्ट को हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब हम इनवर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आइडिया मिलेगा कि हमें इनवर्स वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन में जो आपका अभी इनवर्स का क्वेश्चन, कुछ कुछ आंसर इनवर्स में निकल के आता है ना, तो उसको हम लोगों ने अभी तो कुछ भी नहीं किया है, बस जैसा था वैसा ही रहने दिया है ना। लेकिन जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कहां तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी अभी क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट किया नहीं है। लॉग वाले पार्ट में, है ना, अगर कंप्लीटली लॉग का फंक्शन है दोनों तरफ, है ना, अगर दोनों तरफ लॉग है तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर लॉग के साथ कुछ और फंक्शन इन्वॉल्व है तो फिर उतना तक ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक
टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 10 में अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा, ये तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। ट्राई करना, जब करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको शो करेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले तो ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। आपको पहले ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, है ना। तो पहले ये वाला पार्ट निकाल लो, फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन कौन कौन सा इक्वेशन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। तो ये कौन सा हो गया हमारा, x इक्वल टू और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, है ना। और ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो पहले जब हम फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना, इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, शायद 4 आती है, ठीक है। चेक करना, 0,4 और 4,0 आता है। तो पहले तो ये जो कंप्लीट आपका स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 16। वो तो इजी है, उसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना। और देखो 3 पार्ट बन रहा है, तो यही 3 पार्ट का वो एरिया आपसे निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। ये देखो 3 पार्ट है, तो हमने एक टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आप अगर फर्स्ट वाला पार्ट का एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसको अगर मैं A1 बोल रहा हूं, तो A1 इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, 0 to 4, और यहां से डायरेक्टली आप y dx लिख पाओगे, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 16/3 कुछ आता है, ठीक है। ट्राई करना। सेकेंड वाला एरिया कैसे निकालेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। तो A2 को हम क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन 0 to 4 ही है, x में ही हम ले रहे हैं। अपर कर्व क्या हो जाएगा, यहां से हम y कैलकुलेट करेंगे, तो y कितना हो जाएगा, √4x, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और ये कितना हो गया, dx। इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आएगा, 16/3, है ना। तो देखो 2 एरिया आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, थर्ड एरिया आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि टोटल एरिया हमें 16 पता है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके ये थर्ड एरिया आप A3 ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। तो आप A3 भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितना आएगा, 16/3 ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, और यही चीज एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है। एग्जाम्पल में देखना, मिसलेनियस के ऊपर वाले पार्ट में एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन सॉल्व में है, तो वहां पे देखना। तो अगर वो बोल रहा है कि 3 पार्ट में बन रहा है, तो आपको 3 एरिया दिखाई दे रहा है, उस तीनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व कर दोगे वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो जिसका 9.5 तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग जल्दी से कंप्लीट करो, क्योंकि अब चैप्टर भी एंड पे आ चुका है, ठीक ना। अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट पे। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 2-3 चीजें बताई, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, जो लोग डेली लेक्चर देख रहे हो उन लोगों के लिए, कि सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना होता है ना। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना ये आपको समझ में आ रहा है। ये चीज पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है और हम कैसे पता करेंगे, ये चीज भी आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो ये 2 पार्ट था। थर्ड पार्ट था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो अगर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन दिया हो, फॉर्मेशन हम किससे करेंगे, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन से ही फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आपके पास जनरल सॉल्यूशन है तो वहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हो, बना सकते हो। डिपेंड करता है कि जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक ना। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने होंगे उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करो, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो था क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना,
है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा ये होता है कि आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ, है ना, लास्ट क्लास में और इसके पहले स्टार्टिंग से हम लोग इसी वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस स्टेप को छोड़ना मत। ठीक है, स्टेप्स अगर स्किप करते हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक ना। तो पहली चीज, कोई भी इक्वेशन दिया रहे किसी भी फॉर्मेट में, आप पहले इस तरीके से लिखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई। ठीक है, यहां से आपका 2-3 टाइप का केसेस फॉर्म होता है। ठीक है, पहला आपको क्या चेक करना है कि अगर कैपिटल एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई हो सकता है ना। अगर ये पॉसिबल होगा तो हम क्या यूज कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूं वेरिएबल सेपरेबल। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग स्टेप यही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कैपिटल एफ एक्स वाई होगा तो इसको हम, अगर ये वेरिएबल सेपरेबल होगा तो हम इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक ना, और अगर आप इस तरीके से लिख पाओगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ एक्स इंटू जी वाई, है ना। और यहां से आप क्या करो, अलग अलग दोनों को dx के साथ x को ले जाओ, dy के साथ y के टर्म को ले जाओ। ठीक है, ये दोनों हमने लिख दिया और ये इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां के बाद जो है ये जो भी इक्वेशन फॉर्म होता है वो किस में फॉर्म होता है, जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना कुछ पढ़ा है बस वही सब कुछ आपको यहां पे रिपीट होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान देना कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करोगे और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करता है तो हमें कहां पे जाना है, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ लैम्डा कॉमा एक्स लैम्डा कॉमा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन कैपिटल एफ एक्स वाई अगर हो रहा है ना, कैसे प्रूफ करना है, कैसे चेक करना है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है सब कुछ। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट हमें चेक करना है। अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है ना, तो यहां से भी 2 केसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें एक्चुअली में कौन से पार्ट को बस सॉल्व करना है ना, होमोजीनियस वाले पार्ट में हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है कि वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, हमारे सिलेबस में बस ये 0 डिग्री होमोजीनियस ही है। होमोजीनियस है यानी किस ऑर्डर का है वो आप निकाल सकते हो, लेकिन जो हमें सॉल्व करने के लिए आएगा वो सिर्फ 0 डिग्री का ही आएगा, है ना। और 0 डिग्री का अगर हमें पता चल जाए कि ये 0 डिग्री है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू वी एक्स, है ना। और इसके बाद कैसे प्रोसीड करते हैं ये आपको पता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन जो है आपका, ये जो कैपिटल एफ एक्स वाई था, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होके x और v का फंक्शन बन जाएगा। ठीक ना, और ये x और v का भी फंक्शन नहीं होगा, ये सेपरेट होके क्या बन जाएगा, g ऑफ x और h ऑफ x, इस टाइप से मान लो, और g ऑफ v। ठीक है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये फिर से इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम ये वाला चीज पार्ट आपका यहां पे होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, g ऑफ v का टर्म बचेगा, x का सारा टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस है ना, 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, आपका राइट हैंड साइड का सारा x का टर्म कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद आप फिर से क्या यूज कर लोगे, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू gv माइनस v को इस तरफ लेके आ जाओ, और उसके बाद फिर से वेरिएबल सेपरेबल यहां पे फिर से काम करेगा आपका। ठीक है,
क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना। ये सब पार्ट सॉल्व होकर एक इजी सा टर्म बन जाएगा, यहां से आप फिर से वेरिएबल सेपरेबल यूज करके इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो मेथड आपको ध्यान रखना है हमेशा। या तो पहली चीज हमें ये चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल काम करेगा नहीं, अगर वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करेगा तो हम किस पे आ जाएंगे, होमोजीनियस पे। अगर होमोजीनियस भी काम नहीं करता है, ठीक है, अगर होमोजीनियस भी काम नहीं करता है तो हम थर्ड टाइप पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको कैसे सॉल्व करना है, बस हमें आज के लेक्चर में यही चीज को देखना है, ठीक है। यही चीज को हम अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आते हैं इस वाले पार्ट पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो अभी तक जो कुछ भी हमने किया उन सब का जो मेन पॉइंट्स था वो मैंने आपको लिख के बता दिया, ठीक ना, रिवाइज करा दिया आपको कि क्या क्या चीजें हमें करना है। पहला वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा होमोजीनियस, यही दो पार्ट आपको बस चेक करके बताना है, ठीक ना। इसके बाद थर्ड में आते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में दिखेगा हमें किस टाइप से, ठीक है। तो पहला काम जो आपको करना है, हमारा जो स्टार्टिंग स्टेप होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ही होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कैपिटल fxy ही लिखेंगे, ठीक है। आपको हमेशा स्टार्ट यहीं से करना है, कुछ भी इक्वेशन हो पहले आप ये लिखो, ठीक है। इस वाले पार्ट में आप चेक करो वेरिएबल सेपरेबल काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा चेक करो अगर ये काम नहीं करेगा तो होमोजीनियस काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों काम नहीं करेगा, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको इसको एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ टर्म नहीं होता है तो इसको आप क्या करो, इसी को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। और एडजस्ट कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स, ये जो कैपिटल fxy है, ये कैपिटल fxy किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, p ऑफ y इक्वल टू q, ठीक है। ऐसा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। अब आपको लीनियर का मतलब समझ में आ रहा है। लीनियर मतलब क्या हो गया कि जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, और हम फर्स्ट ऑर्डर का तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। लीनियर का मतलब क्या हो गया कि डिग्री भी इसका 1 है, ठीक है। तो अभी तक आपको हमें कोई अदर डिग्री भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे देखो इसमें क्या है, ऑर्डर भी इसका 1 है और डिग्री भी 1 है, ठीक है। और याद होगा आपको कि जब भी डिग्री 1 होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, लीनियर वर्ड यूज करते थे, है ना। तो ये लीनियर वर्ड बस इसी डिग्री 1 के लिए आया है, क्लियर है। तो अगर आपके पास dy बाई डी एक्स का टर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले हमें लिखना है, ये दोनों ट्राई करना है। अगर ये दोनों कोई काम नहीं करता है तो हमें थर्ड के बारे में सोचना है कि ये शायद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। और कैसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के लिए आपको बस इक्वेशन को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इस टाइप के टर्म में वो कन्वर्ट होगा, है ना। ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें ये कन्वर्ट होगा और इसी में आपको कन्वर्ट करना ही है। अगर ये दोनों प्रोसेस काम नहीं कर रहा है तो आपको इसी वाले पार्ट में घूम के कन्वर्ट होना है किसी भी केस में, क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा केस होता है कि यहां पे आपको यह समझना है कि P क्या होगा और Q क्या होगा, ठीक है। ये दो टर्म हमें समझ में आना चाहिए कि P और Q की वैल्यू क्या क्या है यहां पे, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो P और Q तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन को इसको एडजस्ट करने के बाद ही होगा, लेकिन P जो होगा वो सिर्फ क्या होगा,
ओनली फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इस p वाले पार्ट में कोई भी आपका y का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, y का जो भी टर्म था उसको मैंने यहां पे साइड में लिख लिया है। ठीक है, और q भी क्या होना चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? तो यहां पे इन दोनों पार्ट में आपका p और q दोनों क्या होना चाहिए, p और q दोनों हमारा सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, तभी हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने का ट्राई करो तो देखो, अगर मैं इसको एग्जाम्पल में लिखता हूं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट होगा या नहीं होगा, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट होगा या नहीं होगा, ये वाला जो हमने एग्जांपल 1 लिया है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट होगा या नहीं होगा। यहां पे देखो इससे इसको कंपेयर करो। ठीक है, इससे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको कंपैरिजन कैसे करना है वो मैं लिख देता हूं। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहां पे देखो 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। पहला, कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स कितना है, शुड बी 1। क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स शुड बी 1। क्लियर है कि नहीं, अगर 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, यहां पे कुछ और फंक्शन होगा तो आपको उसको डिवाइड करके 1 बनाना है। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें यह चेक करना है। सेकेंड पॉइंट, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, ये यहां जो ये y है, ये जो आपका y वाला फंक्शन दिख रहा है ना, पावर ऑफ y शुड बी 1। ठीक है, तो ये आपका पावर ऑफ y भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, तो देखो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा चेक करना है। ठीक ना, और ये 3 पॉइंट अगर आप हमेशा चेक करोगे तो इस वाले इक्वेशन में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, और ये डिफिकल्ट नहीं है, सबसे इजी वाला पार्ट यही होता है। इसमें आप डायरेक्टली 1 लाइन में 2 लाइन में आंसर डायरेक्टली आप लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो वो चेक हो गया। यहां पे देखो y के साथ जो p का टर्म है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ फंक्शन x का होना चाहिए। तो यहां पे वैल्यू p की वैल्यू कितनी है ना, तो यहां से देखो p और q हम निकाल सकते हैं। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी e टू द पावर x। क्लियर है सबको, तो साइड में p और q आपको हर एक फंक्शन के लिए p और q दोनों लिख के बताना है। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी आप फॉर्म करोगे आपको p और q की वैल्यू लिख के बतानी है कि p और q क्या होगा। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप मुझे उसकी वैल्यू बताते जाओ कि p और q यहां पे क्या होगा। चेक करो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड का बताओ p और q की वैल्यू कितनी होगी, क्या लिखोगे। p और q की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में p और q की वैल्यू बताओ, क्या क्या लिखोगे।
सेकंड का बताओ, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? पहली चीज तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और अगर है तो P और Q आपको पता होनी चाहिए। तो P और Q की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में P की वैल्यू 1/x एंड Q की वैल्यू sin x/x सही है। देखो P = 1 और Q = sin x/x। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? P और Q की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया है। देखो किसी को कोई डाउट है? सेकंड का बताओ। सॉरी सेकंड हो गया। मिट्ठू सही है, अरुणिता सही है। थर्ड का निकालो। थर्ड का बताओ। थर्ड का लिख के बताओ क्या होगा। थर्ड का बताओ। सही है विशाल। थर्ड करो जल्दी से। थर्ड का P की वैल्यू cot स्क्वायर x सही है, और Q की वैल्यू cosec x। सबका आ रहा है? P = cot स्क्वायर x और Q = cosec x। देखो सबका सही, ये ऐसा ही कुछ आना चाहिए। सही है। फोर्थ करो। फोर्थ करके बताओ जल्दी से। फोर्थ में P और Q की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सही है मिठू कर्माकर सही है। फोर्थ में P और Q की वैल्यू बताओ कितनी होगी। फोर्थ में P और Q की वैल्यू बताओ कितनी होगी। फोर्थ जल्दी, फोर्थ बताओ, इजी है। वन टू थ्री सबका हो गया। फोर्थ में बताओ। फोर्थ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सबको समझ में आ रहा है क्या कि फोर्थ इक्वेशन नहीं है? कैसे पता चला? समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है कि फोर्थ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा है ना? तो फोर्थ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम इसमें P और Q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना? तो ये इसमें हम P और Q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ का बताओ जल्दी से। फिफ्थ भी नहीं है। बाकी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? फिफ्थ भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हम सिर्फ लीनियर वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है?
सिक्स्थ का बताओ जल्दी से, सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का जल्दी से। हाँ मिठू सही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हर एक क्वेश्चन में तुरंत देखना है, ठीक है, क्योंकि आप ये सब चीजें डायरेक्टली देख के तुरंत बता पाओगे कि लीनियर है या नहीं है ना। तो इन सब में आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, जो भी हमारा टाइम जाएगा वो इक्वेशन को सॉल्व करने में जाएगा। अगर हमें पहले पता चल जाए देख के कि नहीं होगा तो हम उसमें उतना टाइम क्यों डालेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ 6 में, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है, हम सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करेंगे। सेवेंथ बताओ, ठीक है, ये सब इक्वेशंस हैं, ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ खोज रहे हैं 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री 1 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक ना, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम सिर्फ यही देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, और किसी पार्ट को हम चेक नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसके अलावा कुछ और बोलेगा तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। सेवेंथ का बताओ, सेवेंथ में पी और क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सेवेंथ में पी और क्यू की वैल्यू कितनी होगी, आ रही बात समझ में। सेवेंथ भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरफ क्या आ रहा है आपका, इस तरफ क्या आ रहा है, y का फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये dy बाई dx में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर है सबको, है ना। तो सेवेंथ में भी क्या प्रॉब्लम है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान दो कि कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो यहां पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के आप एक लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट है आपका कि dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन dy बाई dx, ठीक है। यहां पे वर्डिंग का ध्यान दो, एंड p कॉमा q आर फंक्शन ऑफ, p कॉमा q आर फंक्शन ऑफ p कॉमा q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है, p कॉमा q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। क्लियर यहां तक। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इन dy बाई dx। यहां पे आप ध्यान दो, एक वर्ड हमने यूज किया है dy बाई dx का, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर है, वो भी है, लेकिन किसमें है, dy बाई dx में लीनियर है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि जब आप किसी इक्वेशन को लिखोगे, है ना, तो वो dy बाई dx में क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। इसको हमने कहां से फॉर्म किया था, dy बाई dx इक्वल टू कैपिटल fx कॉमा y से फॉर्म किया था, ठीक है। तो पहला काम तो आपको यह करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो और वहां से लीनियर में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। दूसरी चीज, dy बाई dx इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने लिखा, ठीक है, और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे इस वाले फॉर्मेट में, तो ये इस वाले फॉर्मेट में कुछ अलग टाइप का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको ये चीज
लीनियर दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर कभी आपको कन्वर्ट करने पे ये लीनियर दिखाई नहीं पड़े तो इस केस में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले dx बाई dy में कन्वर्ट करना है, ठीक है। dx बाई dy में कन्वर्ट करोगे तो ये कैपिटल F जो है वो दूसरा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट से आपको क्या करना है, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, किसमें, dx बाई dy में ही, है ना। तो dx बाई dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q, ये भी क्या है ना, यहां से मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये इस वाले फॉर्मेट में बना, और ये भी क्या है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन dx बाई dy, ठीक है। और यहां पे p और q किसका फंक्शन होगा बताओ, p एंड q आर फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, p और q, p एंड q किसका फंक्शन होगा बताओ जल्दी से। यहां पे सेकंड वाले केस में p और q किसका फंक्शन लिखेंगे, p और q किसका फंक्शन लिखेंगे हम, इस वाले केस में p और q किसका फंक्शन होगा, है ना। यहां पे देखो, इसमें dy बाई dx है तो यहां पे y का फंक्शन है, तो p और q x का फंक्शन है ना। p यहां पे dx बाई dy है तो यहां x है, तो यहां पे x है, तो p और y किसका फंक्शन होना चाहिए सर, p और q किसका फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y ओनली, क्लियर है। तो यहां पे दो चीजें हैं आपको, ठीक है। यहां पे देखो, इस वाले में dy बाई dx का होगा तो ये x का फंक्शन होगा ओनली, और यहां पे dx बाई dy है तो ये किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ y ओनली, क्लियर है ना। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने इसलिए बना के रखा है, मैक्सिमम टाइम पे आपको इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आपको इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में, ठीक ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इस वाले फॉर्मेट में, मतलब कि अगर उसको कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट करना होता है ना, अगर उसे इसी क्वेश्चन को 6 मार्क्स वाले पार्ट में डालना है तो वो डायरेक्टली आपको dy बाई dx के फॉर्मेट का आंसर क्वेश्चन नहीं देगा, है ना। वो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देगा जो आप इसको इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये लीनियर दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये लीनियर किसमें फॉर्म होता है, dx बाई dy में फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारे पास, आपको बस ध्यान यही रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करो, ठीक है, होमोजीनियस ट्राई करो, और अगर ये दोनों काम नहीं करता है तो आप लीनियर में आ जाओ, ठीक है। और लीनियर में भी कौन सा लीनियर, पहले dy बाई dx का लीनियर सॉल्व करो, क्योंकि 90% केस में ये हमेशा इक्वेशन आपको dy बाई dx फॉर्मेट का ही मिलेगा, ठीक ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जानबूझ के क्वेश्चन dx बाई dy में ही बनाता है, लेकिन आप उसको dy बाई dx में कन्वर्ट करोगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर आपने वेरिएबल सेपरेबल चेक किया, वहां से भी काम नहीं बन रहा है, होमोजीनियस से भी काम नहीं बन रहा है, इस वाले लीनियर से भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपको फिर dx बाई dy में लीनियर फॉर्म करके उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। कौन से पार्ट में आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा वो ध्यान रखना, ठीक है। तो dy बाई dx बाई dy फॉर्मेट का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि पहले आप चेक करो कि dy बाई dx में इस टाइप से लीनियर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तब हम इस डायरेक्शन में सोचेंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए ऐसा मिलेगा जहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर इसमें मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू अगर समझने का ट्राई करोगे तो कैसा दिखेगा, dx बाई dy प्लस y x इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ y, है ना। तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा, है ना। यहां से भी हम p और q निकाल सकते हैं। दूसरा, ये बताओ कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं,
ठीक है, और दोनों में P और Q निकालो क्या होगा, दोनों में P और Q निकालो क्या होगा, दोनों में P और Q निकालो क्या होगा इन दोनों केसेस में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। दोनों में P और Q निकालो क्या होगा बताओ। P और Q की वैल्यू बताओ लास्ट दो वाले पार्ट में। किसी का आया क्या? फर्स्ट में P इक्वल टू वाई और Q इक्वल टू ई टू द पावर वाई, सबका क्लियर है? फर्स्ट में P इक्वल टू वाई एंड Q इक्वल टू ई टू द पावर वाई। सेकेंड का बताओ। सही है, मिठू कर्माकर और नीता सही है। सेकेंड का बताओ, सेकेंड का। सेकेंड का बताओ। किसी का है सेकंड का? साइन सेकंड में P इक्वल टू साइन वाई बाई वाई स्क्वायर एंड Q इक्वल टू 1 बाई वाई, सबका सही है? सबका क्लियर है? हाँ सही है। थर्ड का बताओ, थर्ड का बताओ। थर्ड का बताओ, थर्ड का जल्दी से। P और Q की वैल्यू कितनी होगी थर्ड में? थर्ड में P और Q की वैल्यू कैसे होगी? ठीक है, फर्स्ट में कैसे करना है समझ में आ रहा है, सेकंड में कैसे करना है समझ में आ रहा है, थर्ड में बताओ जल्दी से। थर्ड जल्दी, क्या हो गया? थर्ड नहीं आ रहा समझ में? थर्ड में P इक्वल टू 1 बाई वाई एंड Q इक्वल टू ln y बाई वाई। बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग क्या क्या हो गया? बाकी लोग सही। थर्ड में x का पावर 1 नहीं है, और x का पावर 1 नहीं है, x के पावर में क्यों जाएंगे हम? देखो dy बाई डी एक्स का टर्म क्या होना चाहिए?
साथ में x होना चाहिए और x को छोड़ के y होना चाहिए। तो क्या यहां पे x को छोड़ के y है? इस वाले में देखो x को छोड़ के y है। एक्चुअली में यहां पे कोई x का टर्म है ही नहीं। क्या है ये? cos x है। तो हमें तो यहां पे x चाहिए होगा ना, इस टाइप से चाहिए होगा। x को छोड़ के जो बचेगा उसको हम p बोलेंगे, है ना। तो यहां पे cos x का टर्म है, तो ये हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट नहीं होगा। अरुणिता समझ में आया? अरुणिता क्या गलती हुआ समझ में आया? मिठू कर्माकर, पावर नहीं देखना, यहां पे हमें x का टर्म चाहिए, ठीक ना। तो x का पावर तो इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे यहां पे देखो कंप्लीटली x अलग था और जो बच गया वो हमारा y का टर्म था। यहां पे वैसा कुछ x तो था नहीं, है ना। क्लियर हुआ? अरुणिता, मिठू कर्माकर और बाकी लोग विशाल, ऋतुराज, क्लियर है ना। तो देखो हमें जो सॉल्व करने के लिए आएगा, है ना, यही दो टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है। मैक्सिमम टाइम पे हम यही सॉल्व करेंगे और इसी को हम करना सीखेंगे और इसी को हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सॉल्यूशन नहीं देखा, अभी बस हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम पहचान सकते हैं यानी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पहचानना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अरुणिता, जो आपका 10th वाला क्वेश्चन है वो मुझे भेज देना, ठीक है। यहां पे पीडीएफ में वो सही से शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपके पास होमवर्क कुछ भी नहीं है, होमवर्क में बस आपके पास यही है, ठीक है। होमवर्क में आपके पास यही है कि अप टू एक्सरसाइज 9.5 जिसका जो क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, अप टू 9.5 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो जिन लोगों का बाकी है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिमम टाइम पे हम वही प्रीवियस वाले पार्ट को ही सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो 9.6 से आगे हमारे पास अलग टाइप का होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अप टू 9.5 में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक आप ये एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ जितना है वो सब कंप्लीट करो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। ओके, चलो बाय।